आपसे शुरू करते हैं बेनज़ीर, ये जो आज सारी की सारी सिचुएशन एस्केलेट की है, क्या आपने एक्सपेक्ट किया था? वार्निंग साइंस तो थे बहुत सारे, इसका मकसद आपको क्या लगता है? और क्या अभी भी कोई बैठने की मेज़ के ऊपर गुंजाइश मौजूद है या मामला तब बहुत आगे निकल चुके हैं? अच्छा लीना, जो इस खित्ते को देखते हैं, जो मिडल ईस्ट के एक्सपर्ट्स हैं, मैं उनकी कमेंट्री पिछले कई दिनों से सुन रही थी, आज भी सारा दिन सुनती रही। मेरे लिए जो एक बड़ा अहम सवाल था वो ये कि इस वक्त क्यों इजराइल ने ईरान पे हमला किया है। और जो अक्सरियत थी एक्सपर्ट्स की, उनकी राय ये थी कि इस वक्त इजराइल दुनिया में काफ़ी आइसोलेटेड था। मुल्क के अंदर भी बहुत तनकीद हो रही थी, मुल्क से बाहर भी बहुत तनकीद हो रही थी। तो कुछ थीम्स हैं जो इजराइल माजी में इस्तेमाल करता रहा है दुनिया से सपोर्ट लेने के लिए। एक तो हॉलोकॉस्ट है और दूसरा है ईरान। उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि ईरान के खिलाफ जब भी हमने कोई एक्शन लिया है तो दुनिया हमारे साथ ही खड़ी हुई है। इंटरनली मेरे ख्याल से उनका जो ये अंदाज़ा था वो सही साबित हुआ। जो अपोजिशन लीडर्स थे, जो हमने देखा इजराइल में जो तनकीद कर रहे थे नेतन्याहू पिछले कुछ दिनों में, वो इस वक्त हुकूमत के बिल्कुल साथ खड़े हैं ईरान के ख़िलाफ़। लेकिन दुनिया की तरफ से मेरे ख्याल से इसमें इजराइल की थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन हुई है, क्योंकि दुनिया की तरफ से उस किस्म का रिएक्शन नहीं आया, उस किस्म की हिमायत नहीं आई जो इजराइल एक्सपेक्ट कर रहा था। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे बड़ा हमने शिफ्ट देखा है अलीना, वो है गल्फ ममालिक, जो माजी में ईरान को एक ख़तरे के तौर पे देखते थे, उनकी तरफ से किस किस्म के बयान आ रहे हैं। सबसे अहम है सऊदी अरेबिया का बयान, जो एक तो उसकी मजम्मत करते हैं और आगे जाके कहते हैं कि ब्रदरली कंट्री, ईरान को कहते हैं अब ब्रदरली कंट्री। कुछ साल पहले हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि सऊदी अरेबिया जो है इस किस्म का बयान देगा। इसी तरह हमने यूएई की तरफ से देखा, ओमान की तरफ से देखा। तो इसकी एक तो बहुत बड़ी वजह है रीजनल स्टेबिलिटी। ये अरब ममालिक जो हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पे एस्केलेशन ना हो, एक रीजनल स्टेबिलिटी हो। एक और वजह अलीना जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, वो वली नसर साहब ने अपने फॉरेन अफेयर्स में एक आर्टिकल में लिखा और उन्होंने कहा कि इस खित्ते की एक हिस्ट्री रही है कि यहाँ पे जब भी एक कोई मुल्क डोमिनेट करने की कोशिश करता है तो जो बाकी ममालिक होते हैं वो मिल जाते हैं उसको कट डाउन टू साइज करने के लिए। माजी में ये ईरान रहा है जिसने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश की, तो सऊदी अरेबिया और अरब ममालिक इजराइल के साथ मिल गए। इस वक्त सबसे बड़ा खतरा इन ममालिक के लिए है इजराइल। इजराइल एक वाहिद न्यूक्लियर पावर है इस खित्ते में, और इजराइल की मिलिट्री ऑपरेशंस जो है वो गाजा से बढ़ के अब लेबनान में भी हो रहे हैं, सीरिया में भी हो रहे हैं और ईरान में भी हो रहे हैं। तो मिलिटरीली तो नहीं, लेकिन ये गल्फ ममालिक डिप्लोमेटिकली इस वक्त ईरान के साथ खड़े होंगे और इजराइल के साथ नहीं खड़े होंगे। लेकिन सारी चीज़ जो है लीना, इट बॉयल्स डाउन टू अमेरिका कि उनका क्या रोल होगा। क्योंकि ये हम सबको पता है कि जिस किस्म का इन्फ्लुएंस अमेरिका का है इजराइल पे और किसी मुल्क का नहीं है। अगर वो रोकना चाहते इस वक्त इजराइल को तो वो रोक सकते। बयानात तो बहुत से आ रहे हैं कि इजराइल ने खुद किया है, सिर्फ हमें बताया था, लेकिन हम सबको पता है कि इजराइल अगर हमला करता है ईरान पे, और माजी में भी हमने देखा है, अमेरिका की इंटेलिजेंस के बगैर ऐसा नहीं हो सकता। जो रियल टाइम इंटेलिजेंस होती है वो अमेरिका ही देता है। दूसरी चीज़ ये है लीना, जैसे हमने ट्रंप के ये पोस्ट भी देखा, इससे ऐसा लगता है कि शायद एक किस्म का गो अहेड दिया गया है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि ये जो टॉप लीडरशिप है इनके बारे में, ईरान में इनके बारे में कहा जाता था कि ये हॉक्स है, ये चाहते नहीं है कि डील हो अमेरिका और ईरान के, और एक रुकावट बने हुए हैं। अमेरिका उनको इस नज़र से देखती थी, तो इनको एलिमिनेट करके शायद ये एक तरीका था अमेरिका का ईरान पे दबाव डालने का कि वो एक वीकर पोजीशन पे आए, टेबल पे आके बैठे। अब वो टेबल पे आके बैठते हैं या नहीं बैठते अलीना, कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है इस वक्त। लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि ईरान की वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है मिलिटरीली जो इजराइल की और अमेरिका की है। ईरान के साथ कोई इतना बड़ा सपोर्टर नहीं है जिस तरह इजराइल के पास अमेरिका एक बहुत बड़ा सपोर्टर है। और पब्लिक प्रेशर भी पड़ सकता है ईरान में, वहाँ पे हालात खराब है, वहाँ पे इकोनॉमी खराब है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक तरफ तो हम अमेरिका देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब हम पूरा दिन भी बात कर रहे थे तो चाइना और रशिया का इसमें किरदार, और फिर सऊदी अरब की जिस तरह इनिशियल स्टेटमेंट आई